चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 76वें गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर हम सभी को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लेना होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की आत्मा भारतीय संविधान है। भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा जागरूकता बढ़ाने के लिए राजस्थान विधानसभा में संविधान दीर्घा का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दीर्घा का उद्देश्य आमजन और युवाओं को भारत और भारत की सांस्कृतिक नैतिकता से परिचित कराना है और देवनानी ने आमजन से राजस्थान विधानसभा में बनाई गई संविधान दीर्घा का अवलोकन करने का अनुरोध किया। उधर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण नवाचार किए हैं, जिनका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है। जेडीसी आनंदी बताया कि जेडीए द्वारा पारदर्शिता प्रक्रिया को अपनाते हुए सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से नाम हस्तांतरण पत्र और ओटीएलसी व्हाट्सएप पर भेजे जाने की सुविधा शुरू की गई है। और आपको बता दें कि नागरिकों आवेदकों को जो है जेडीए कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय की बचत होगी और डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेज अब आवेदकों को नाम जो है हस्तांतरण पत्र और ओटीएलसी डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया न केवल समय की बचत करती है बल्कि पारदर्शिता को भी बढ़ावा देती है। तो प्रक्रिया समय की बचत केवल नहीं करती, पारदर्शिता भी बढ़ाती है। ऑनलाइन सेवाओं में वृद्धि की गई है। नाम हस्तांतरण पत्र ऑनलाइन जारी होगा, जिसको देखते हुए जेडी ने आने की जो है आवश्यकता नहीं होगी और जिससे समय की बचत। डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेज अब आवेदकों के नाम हस्तांतरण पत्र और ओटीएलसी डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। उधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को नागौर के डेगाना स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इडवा में हाल में बने एक स्मार्ट कक्षा कक्ष का वर्चुअल माध्यम से जो है लोकार्पण किया। इस स्मार्ट कक्षा कक्ष का निर्माण कोलकाता के प्रवासी राजस्थानी भामाशाह प्रकाश चंद्र नाहर पुत्र लाल चंद्र नाहर द्वारा करवाया गया है। उन्होंने उपस्थित सम्माननीय जिन भामाशाहों, विद्यालय प्राचार्य और विद्यालयों की जो है विद्यार्थियों को बधाई दी है और दौरान जो है भामाशाह प्रकाश चंद्र नाहर के योगदान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट कक्षा कक्ष जैसी सुविधाएं बच्चों को आधुनिक तकनीकी से जोड़ने और उनकी शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने में सहायक हो। बता दें कि नागौर के डेगाना स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इडवा में हाल में बने एक स्मार्ट कक्षा कक्ष का वर्चुअल माध्यम से जो है लोकार्पण किया और इस स्मार्ट कक्षा कक्ष का निर्माण कोलकाता के प्रवासी राजस्थानी भामाशाह प्रकाश चंद्र नाहर पुत्र लाल चंद्र नाहर द्वारा करवाया गया। उन्होंने उपस्थित सम्माननीय जन भामाशाहों, विद्यालय प्राचार्य और विद्यार्थियों को बधाई दी। इस दौरान भामाशाह प्रकाश चंद्र नाहर के योगदान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट कक्षा कक्ष जैसी सुविधाएं बच्चों को आधुनिक तकनीकी से जोड़ने और उनकी शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने में सहायक होंगी। उधर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा जयपुर जिले की 82 पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों के औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितता और अव्यवस्थाओं को देखते हुए 2 ग्राम विकास अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही ग्राम पंचायतों की सफाई व्यवस्था देखने वाली ठेका फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बता दें कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जांच शुरू कर दी गई है और दिलावर ने बताया कि 23 जनवरी को जयपुर जिले की 82 पंचायत समिति क्षेत्र की 2 ग्राम पंचायत कानोता और बेनाडा का औचक निरीक्षण किया गया था, जहां जगह जगह गंदगी और व्यवस्थाएं पाई गई थी। इस बात के पक्षधर है और इस बात का उन्होंने आग्रह किया है देश की जनता से कि हमारा देश रोज साफ सुथरा रहना चाहिए। और उन्होंने जो हमारा फाइनेंस कमीशन का जो पैसा है, स्टेट फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन,
उसका पैसा, पर्याप्त पैसा सफाई के लिए देते हैं। जितना पैसा देते हैं उनका लगभग 40% पैसा दोनों को मिलाकर हर पंचायत को सफाई पर खर्च करना होता है। परंतु सामान्य देखने में है कि खर्च नहीं कर रहे हैं और पैसा भी उठ रहा है। खर्च नहीं करना भी अपराध है, पैसा उठकर खर्च सफाई करना ये भी अपराध है, और पैसा नहीं उठा सफाई भी नहीं तो ये भी अपराध है। तो हम इन सबको देख रहे हैं और इनसे हमने सोचा कि जो सरपंच नहीं कर रहे तो हमने एक पंचायतों से कहा कि इनका टेंडर कीजिए, और टेंडर किए। क्योंकि पहले एक बात आती थी कि उसका एमपी कैसे भरे हम लोग, तो मैंने उसकी बीएसआर रेट भी तय कर दी। हिंदुस्तान में राजस्थान पहला प्रदेश है जिसने बीएसआर तय कर दी है, और उनके लगभग सभी ग्राम पंचायतों में टेंडर हो गए हैं। कुछ में वर्क ऑर्डर मिल गया है, कुछ में काम चालू हो गया है। तो हमने देखा कि कुछ पंचायतें जिसमें लगभग 15 दिन, 1 माह काम चालू हो गया, परंतु वहां ठेकेदार भी सफाई के नाम पर लीपापोती कर रहे हैं। मैंने कुछ पंचायत में स्वयं जाकर के देखा है। तो हमारे विभाग के अधिकारियों ने वहां की जांच करके देख करके उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है जो सफाई के नाम पर लीपापोती कर रहे हैं। और हम इससे बहुत सख्त हैं, क्योंकि जब सरकार पैसा दे रही है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। रोज साफ सुथरा हमारा गांव होना चाहिए, उसके नाले साफ होना चाहिए, उसको रोज झाड़ू लगना चाहिए। उधर बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने विधानसभा क्षेत्र बगरू के जयसिंहपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्ष बालक व बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय निर्माण और बरामदा और निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। और ये निर्माण कार्य करीब 33 लाख रुपए की स्वीकृति राशि से पूर्ण होंगे। और इस दौरान जो है विद्यालय डॉक्टर वर्मा ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि बगरू में शिक्षा व्यवस्था को उच्चतम पायदान पर ले जाना उनका लक्ष्य है। बच्चों की शिक्षा के लिए वे जितनी सुविधाएं दे सकते हैं उनका पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे राजकीय विद्यालय बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा परिणाम दे रहे हैं, जो कि खुशी की बात है। डॉक्टर वर्मा ने विकास कार्यों के शिलान्यास के दौरान ये भी कहा कि क्षेत्र की शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना मेरी प्राथमिकता है, और साथ ही आगामी समय में बीसलपुर योजना का शुभारंभ कर क्षेत्र के पेयजल समस्या का भी स्थायी निराकरण हम करने जा रहे हैं। तो क्षेत्र की जो है समस्या का भी स्थायी निराकरण हम करने जा रहे हैं, पेयजल समस्या से जुड़ी हुई। और आपको बता दें कि विकास कार्य का शिलान्यास यहां पर किया गया है। विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने शिलान्यास किया है और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के जो प्रयास यहां एक तरफ जो है ये कदम देखने को मिला है। डॉक्टर वर्मा ने विकास कार्यों के शिलान्यास के दौरान कहा कि क्षेत्र की शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करना मेरी प्राथमिकता में से एक है, और साथ ही आगामी समय में बीसलपुर योजना का शुभारंभ कर क्षेत्र की पेयजल समस्या का भी स्थायी निराकरण जो है करने जा रहे हैं। बीकानेर के जसूसर गेट स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने स्कूल को मर्ज करने के विरोध में आज सड़क पर उतर आई हैं। आपको बता दें कि रोड पर बैठकर जाम लगा दिया और साथ ही भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। 26 जनवरी को देखते हुए बच्चे हड़ताल कर रहे और प्रशासन को गौर करना चाहिए। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवान में जो है आज वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र के दीप प्रज्वलित कर जो है सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच राजेंद्र न्योल, वरिष्ठ अतिथि भामा शाह, लक्ष्मी नारायण गोदारा, अमर सिंह चौहान, अमर सिंह सिहाग रहे। और कार्यक्रम में पूर्व विद्यार्थी भामा शाह और बोर्ड की कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य महेश शर्मा ने बताया कि वार्षिक उत्सव में गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर भी भाग लिया और भामा शाहों ने विद्यालय के विकास के प्रति अच्छा सहयोग किया है। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा संस्कृत नाटक, भाषण, भांगड़ा, राजस्थानी गीत, हरियाणवी गीत प्रस्तुत किए गए और कार्यक्रम के दौरान आए हुए मेहमानों को स्मृति चिन्हित करके जो है सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य
महेश शर्मा कार्यक्रम में आए लोगों का आभार व्यक्त किया। सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें कि यहां विद्यार्थियों ने कार्यक्रम पेश किए। इसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में विभिन्न प्रकार के जो है कार्यक्रम से जो है यहां शुरुआत की गई। बच्चों ने सांस्कृतिक गीत, हरियाणवी गीत पर जमकर डांस किया और कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य लोगों को जो है स्मृति चिन्ह भेंट किए गए, उनका स्वागत किया गया और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जो है स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उधर 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है शनिवार को समारोह पूर्वक मनाया गया। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समारोह जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता बिष्ट की अध्यक्षता में हुआ है और आपको बता दें कि इस दौरान विधानसभा और लोकसभा चुनाव के सफल क्रियान्वयन में भागीदारी निभाने वाले कार्मिकों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने योग्यता प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक होना हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारे संविधान ने जो है हमें मतदान का अधिकार दिया है, हमें इसे समझते हुए विवेक के साथ में इसका उपयोग करना चाहिए। उन्होंने मतदान दिवस को लोकतंत्र का त्योहार बताया और कहा कि भौगोलिक विविधताओं वाले देश में चुनावी प्रक्रिया का सफल क्रियान्वयन टीम वर्क का सबसे बड़ा उदाहरण है। मतदाता दिवस मनाया गया। इसमें हमारी जो पूरी मतदान की टीम है, जिसमें भी हमारे इस मतदान की सतत प्रक्रिया, जिसमें न सिर्फ मतदान पर की जो इलेक्टोरल रोल्स का प्रिपरेशन, समरी, रिवीजन, इन सभी कार्यों में जिनका योगदान रहा है, आज उन्हें सम्मानित किया गया और मतदाता दिवस की शपथ भी दिलाई गई। साथ ही जो नव निर्वाचक थे, जो जिनका नाम इस बार पहली बार जुड़ा है मतदाता सूची में, उन्हें भी आज यहाँ पर बुलाया गया और सम्मानित किया गया। तो ठीक है। उधर जोरावर से हंगेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर संस्थान में जो है कार्यक्रम इस तरीके से समापन आयोजित हुआ और आपको बता दें कि संस्थान के होने वाले स्थापना वर्षगांठ पर एलुमनाई एसोसिएशन द्वारा भव्य स्तर पर 1970 से लेकर 2021 बैच के पूर्व विद्यार्थियों को 2 दिवसीय एलुमनाई मीट का समापन शनिवार को अगले साल मिलने के वादे के साथ हुआ। संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय एलुमनाई मीट में देश विदेश से पधारे संस्थान के 1970 से 2021 के बैच के 600 से अधिक एलुमनाई ने कार्यक्रम के दूसरे दिन शनिवार को विभिन्न सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियों में भाग लिया। उधर बीकानेर के पीबीएम अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर पीके सैनी के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही हैं कि उनके नीचे कार्य करने वाले डॉक्टर इलाज में कोताही बरतते हैं, जिससे रोगियों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता पुनीत ढाल ने अपने सहयोगियों के साथ में प्रदर्शन करते हुए बताया कि 3 दिन पहले एक एक्सीडेंट में 3 बच्चों के इलाज के लिए विधायक जेठानंद व्यास के द्वारा शिकायत किए जाने पर भी इलाज में कोताही बरती गई और उनको बिना कार्ड दिए जयपुर रेफर कर दिया गया है। एक जनप्रतिनिधि ने कहने के बावजूद बीवीएम में जो है यह हाल में तो आम जनता के इलाज का कौन जिम्मेदार है। तो भ्रष्ट कर्मचारियों अधिकारी बीजेपी सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इनके खिलाफ जब तक कार्यवाही नहीं होगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। सिवरा की ढाणी पातलीसर में पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुवा सहित जनप्रतिनिधियों ने 33 केवी जीएसएस का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि आयोजित समारोह में सर्वप्रथम पूजा अर्चना कर जीएसएस पर तिलक लगाकर फीता काटकर विधिवत जो है सप्लाई और विद्युत सप्लाई का शुभारंभ किया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुवा, बीजेपी नेता मधुसूदन राजपुरोहित, विशिष्ट अतिथि डेयरी अध्यक्ष लालचंद मूड और पूर्व प्रधान भैरू सिंह राजपुरोहित, जिला परिषद सदस्य गिरधारी लाल पारीक, बीडीसी मेंबर जो है इंदिरा सिंह और गणमान्य जन उपस्थित थे।
उधर कोटा विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति हरबाऊ बागड़े ने प्रतिभाग किया और समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को उद्धृत करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के मानसिक और नैतिक विकास में निहित है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उल्लेख करते हुए कहा कि जीवन में निरंतर सीखना आवश्यक है क्योंकि ज्ञान ही विकास की कुंजी है। वहीं बागड़े ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं है बल्कि यह जीवन में नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने का भी प्रक्रिया है। उन्होंने तैत्तिरीय उपनिषद का उल्लेख करते हुए कहा कि एक आचार्य का कर्तव्य है कि वो अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत करे और उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल औपचारिक शिक्षा का अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा करते हुए आर्यभट्ट, वराह मिहिर, सुश्रुत और भास्कराचार्य जैसे महान विद्वानों के योगदान को रेखांकित किया और बताया कि भारत ने गणित, चिकित्सा और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में दुनिया को अनमोल योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि दशमलव प्रणाली और शून्य की खोज भारतीय विद्वानों की देन है जिससे आधुनिक विज्ञान की नींव रखी गई। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार नए जिलों में प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने नई जिला परिषदों के गठन और प्रतिभाग और प्रभावित जिला परिषदों के पुनर्गठन से संबंधित कार्रवाई के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। आपको बता दें कि प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत संबंधित जिलों के 8 जिले और 12 प्रभावित जिलों के जिला कलेक्टर पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के आधार पर जिला परिषद के गठन और पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार करेंगे। साथ ही इससे प्रभावित पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के नव सृजन और पुनर्गठन के प्रस्ताव भी तैयार किए जाएंगे। जिला कलेक्टरों की ओर से इन प्रस्तावों को सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रसारित कर 1 माह में आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिनके निस्तारण के बाद प्रस्तावों को राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा। उधर अजीतगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर आए यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की गति को आगे बढ़ाते हुए करोड़ों की सड़कों का शिलान्यास किया। NH 52 से सिमारला जागीर, अरनिया से मुंड्रू, लिसडिया से गोठा, देवराला से करीरी और सीमा तक उन्होंने बलवंत सिंह वाली सड़कों का निर्माण का शुभारंभ किया और इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। मंत्री झावर सिंह खर्रा का बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने जगह जगह पर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रधान शंकर लाल यादव, विधानसभा प्रभारी अजय सिंह खर्रा, एसडीएम अनिल कुमार, तहसीलदार जगदीश प्रसाद, वेरवा विकास अधिकारी सुनील कुमार भी उपस्थित रहे और यूडीएच मंत्री ने मंडुसिया से मोदियागढ़ी और रायपुर जागीर से भानीपुरा सड़कों का भी शिलान्यास किया है। साथ ही उप स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुरा थोई का लोकार्पण किया और जिससे स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी राहत मिलेगी। बालक बालिकाओं के पुरस्कार वितरण समारोह के आज के इस अवसर पर उपस्थित ग्राम के सभी सम्मान्य प्रबुद्ध वरिष्ठ नागरिकगण, युवा साथीगण, विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित सभी शिक्षक बंधुगण और इस राष्ट्र के भावी भविष्य की मातृशक्ति, सबको यथायोग्य नमस्कार। आज के इस समारोह के माध्यम से जिन बालक बालिकाओं ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में अपनी मेहनत के बूते उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उन सबको मेरी शुभकामना और साथ ही उनसे ये अपेक्षा कि ये अभी शुरुआत है, जीवन में आपको बहुत आगे बढ़ना है और उसके लिए लगातार अपने जीवन में कठिन
अनुशासन को बनाए रखते हुए, कठिन परिश्रम करते हुए और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी आप अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन निश्चित रूप से बरकरार रखेंगे। उधर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को राष्ट्रीय पर्यावरण पर 2 दिवसीय युवा संसद आरंभ हुई। देवनानी ने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए 200 से अधिक युवाओं के समक्ष दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर आयोजित युवा संसद का शुभारंभ किया और विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने युवाओं से आह्वान किया कि सभी को मिलजुल कर एक स्वस्थ, सुरक्षित और हरित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। इसके लिए देश का भविष्य और वर्तमान युवा को दृढ़ संकल्प और साथ में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करने होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्व समझना होगा और सजग रहकर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी होगा। तकनीकी ज्ञान के साथ में पृथ्वी पर उपलब्ध पानी की हर बूंद के उपयोग का प्रयास करना होगा। देवनानी ने युवाओं से कहा कि पर्यावरण संरक्षण पर राजस्थान विधानसभा के सदन में चर्चा के साथ क्रियान्वित के लिए ब्लूप्रिंट आवश्यक रूप से तैयार करेंगे। उधर कृषि और उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने दुर्गापुर स्थित कृषि विभाग की कीट नियंत्रण, मृदा परीक्षण, बीज परीक्षण, कीटनाशी अवशेष परीक्षण, जैव उर्वरक और समन्वित कीट प्रबंधक प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया। शासन सचिव की ओर से प्रयोगशालाओं की समस्त गतिविधियों जैसे नमूना प्राप्त करना, कोडिंग और परीक्षण इत्यादि गतिविधियों की विस्तृत रूप से जानकारी ली। उन्होंने प्रयोगशालाओं में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और NABL मानकों के अनुसार कार्य करने एवं सजगता और तत्परता से जो कार्य निष्पादन के लिए निर्देशित किया। उन्होंने विश्लेषण कार्य समय पर पूरा और परीक्षण रिपोर्ट आदान निरीक्षकों और मुख्यालय की गुण नियंत्रण शाखा को शीघ्र भिजवाने को कहा है और साथ ही अमानक नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट निरीक्षकों और मुख्यालयों को प्राथमिकता से भिजवाने के लिए निर्देशित किया है, साथ ही जिससे राज्य के कृषकों को गुणवत्ता युक्त कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उधर कृषि और उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने शुक्रवार को कृषि उपज मंडी समित फल सब्जी मोहाना का भ्रमण कर मंडी कार्यालय, मंडी व्यवस्थाओं, सार्वजनिक सुविधाओं, आधारभूत संरचनाओं, विकास कार्यों और अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया। शासन सचिव ने मंडी कार्यालय का निरीक्षण और कर नियमन और नाम व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और साथ ही मंडी प्रवेश पत्र, मंडी समिति की ओर से बड़ी प्रमाणीकरण, कृषक कल्याण शुल्क जमा करवाने आदि प्रक्रियाओं की जानकारी मंडी प्रशासन से ली है। उन्होंने मंडी प्रांगण में वाहनों के आवागमन, पार्किंग व्यवस्था, फल सब्जी नियमन और व्यवस्था, फुटकर और व्यवस्था, थोड़ी ठेला व्यवसायियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और मंडी में साफ सफाई, रोशनी और पेयजल आदि व्यवस्थाओं का अवलोकन कर सुविधाएं बेहतर रखने के लिए मंडी अधिकारियों को निर्देशित किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।